नीतीश कुमार और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच जो कल मामला सामने आया, जिस तरह से तल्खियां बढ़ गई हैं, उसको लेकर के अब ऐसा लगता है कि विजय कुमार सिन्हा चुप बैठने वालों में से नहीं है। आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा जब से बिहार विधानसभा के स्पीकर बने हैं, तब से लगातार वो अनुशासन की बात करते हैं और कई मामलों में वो आगे बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाते हैं और एक्शन में रहते हैं। साथ ही जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, उस सत्र को सुचारू चलाने में भी उनकी भूमिका अहम रही है। इन सारी बातों को लेकर के विजय कुमार सिन्हा के साथ जिस तरह से नीतीश कुमार की बातचीत हुई और जिस तरह से कल मामला किसी न किसी तरह से आपको बता दें कि एक अलग दिशा में चला गया और स्पीकर को साफ तौर पे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा सदन। उसके बाद विजय सिन्हा ने साफ तरीके से कहा था कि कैसे चलेगा, आप हमें बताइए। संविधान की बात हुई। अब इस बात को लेकर के सोशल मीडिया में ज़बरदस्त ढंग से हंगामा मचा हुआ है और विजय सिन्हा के तरफ से लगातार लोग उनके पीछे आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के तरफ से भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जो व्यक्तिगत तौर पे उन्हें कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हालांकि विपक्ष ने नीतीश कुमार से माफ़ीनामे की मांग कर दिया और कहा है कि इतने बड़े पद जिसे विधानसभा की गरिमा कहा जाता है, उस पद की कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अवहेलना की है और उन्हें कहीं ना कहीं उन पर उंगली उठा करके उन्होंने गलती की है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन इन सबसे इतर विजय कुमार सिन्हा ने इमरजेंसी मीटिंग बुला दी है और इमरजेंसी मीटिंग में सारे लोगों को सभी पार्टियों के नेताओं को उन्होंने बुलाया है, सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं और इसको लेकर के साफ तौर पे जो रिपोर्ट मांगी गई थी और जो घटना हुई थी, वो घटना लखीसराय की घटना है। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि सरस्वती पूजा के दौरान मामले सामने आए थे लखीसराय में और उसके बाद से 19 दिन बाद जेल से निकाल करके लोगों को लाया गया और इन सारे मामले में इस मामले में सरकार ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया, इस बात पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। आज जब पूछा गया इन सारी बातों को, तो जिस तरह से सदन में कल हुआ, आपने देखा कि कुर्की जब्ती का मामला जैसे ही सामने खड़ा किया गया, उसके बाद से हंगामा मचा और नीतीश कुमार सदन में पहुंचे और सदन में पहुंच करके उन्होंने जो नहीं होना चाहिए वो सारी बातें कर दी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर सीधे तौर पर उंगली उठाते हुए उन्होंने खाना पूर्ति नहीं किए जाने और पूरी तरह से पारदर्शिता रखे जाने की बात कही थी। लेकिन लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं लोगों को बचाने की बात की जा रही है। इसी पर नीतीश कुमार ने कहा था कि न हम किसी को बचाते हैं और न किसी को हम फंसाते हैं। इतने बड़े आसन पर बैठे एक व्यक्ति जो कि विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको लेकर के और दरोगा और थाना प्रभारी डीएसपी की बात तक नहीं रख पाते हैं, ये भी बात उन्होंने कही थी और इसको लेकर के अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। लेकिन आज जब ये सारी बातें हो रही हैं और चर्चाएं ज़बरदस्त हैं, ऐसे बीच में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो क्या कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, किस तरह से वो इन सारी चीज़ों को देख रहा है, ये अलग बात है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले इमरजेंसी बैठक बुलाई है और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, हमारे रिपोर्टर सनी शर्मा और अन्य विधानसभा में मौजूद हैं। जैसे इस पर कोई अपडेट आता है हम तुरंत आपसे जुड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह की बात शुरू हो गई है, अब ये थमने का नाम नहीं ले रही है और इस पर विवाद और बढ़ता जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।